हेलो दोस्तों, दूसरा जीपीएम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। तो आइए उससे पहले हम आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं। जैसे कि आप लोग से विनती है कि बाहर निकलें तो मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूर लेके निकलें और अपने सभी मित्रों को बताते रहिए कि बाहर निकलें तो वो भी सैनिटाइज़र और मास्क का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि इस समय कोरोना बहुत तेज़ फैल रहा है मित्रों। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने जीएस टॉपिक पर। आज जीएस के कुछ टॉपिक को लेंगे जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने सभी मित्रों को भी शेयर करिएगा। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने उसी टॉपिक इतिहास पर। तो इतिहास के कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम लोग चलेंगे अपने बेस्ट टॉपिक पर। चलिए, जैसे कि हमारा थोड़ा सा हम आपको बता दें, जो हम आज एशियंट चालू करने वाले हैं, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन तथा कला एवं संस्कृति। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी इसी से रिलेटेड टॉपिक रहेंगे दोस्तों। और रोज़ वीडियो प्रोवाइड करवाया जाता है, जैसे आप लोग जानते हैं, हिंदी का हुआ, रीजनिंग का हुआ, मैथ का हुआ और इंग्लिश का हुआ। रोज़ मैं आपके लिए कुछ ना कुछ अपने टीम के द्वारा कोशिश करता हूँ आप लोगों को मिले, और हमें बहुत खुशी मिलती है कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, और बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना टॉपिक। तो पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया हो, पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत। क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत। प्राचीन भारत मतलब एशियंट इंडिया हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए इसमें हम लोग जानते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को बस केवल आप लोग देखिएगा, और अच्छा लगे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, और आराम से नोट्स भी बहुत ही आपको बेनिफिट का काम करेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, बना के आप पढ़िएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मतलब जो हमारा इतिहास है उसे हम दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा है साहित्यिक और दूसरा है पुरातात्विक। तो दो हुआ। आइए हम लोग देखते हैं। पहला एक साहित्यिक। चलिए दोस्तों, हमने कहा पहला हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम लोग पहले देखेंगे क्या? ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में आता क्या है भैया? वेद। वेद में जैसे हम लोग पढ़ेंगे, वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। वेद क्या है? वेद हमारा प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसका संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देव पायन। तो भैया हो, हमारे संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण देव पायन। तो और वेद व्यास को माना जाता है। याद रखिएगा, हमारे वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण देव पायन, वेद व्यास जी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नोट जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। वेद कितने होते हैं भैया? वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों को याद रखिएगा, इन चारों वेदों को हम क्या क्या कहते हैं, उनके उच्चारण के रूप में हम लोग देखते रहेंगे। कहीं भी अगर आपको समस्याएं नहीं होती हैं, अगर कहीं पर भी आपको समस्याएं होती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वो समस्या जरूर डालें। आइए हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इनके मंत्रों के उच्चारण के याद रखिएगा, इनको हम कैसे डिफाइन किए हैं?
इनके मंत्रों के उच्चारण करने वाले ऋषियों को क्रमशः क्या कहते हैं? होत्रु, यथर्व और उद्गाता ब्राह्मण कहा जाता है। भैया वो ब्राह्मण कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कहीं पर भी आपको समस्याएं नहीं होने दूंगा। और आइए हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक को आगे। जैसे कि हमने कहा कि हमारा जो प्रथम है, अब हम देखेंगे वेद। वेद में जैसे कि हमने अभी बताया कि ये कहते किसे हैं, हमने बताया कि इसे कहते किसे हैं और इसमें इन चारों वेदों को संहिता के आधार पर कैसे कैसे हम इनके उच्चारण करने वाले ऋषियों के बारे में हमने बताया कि इसमें 3 ऋषि हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमने पहले कहा कि वेद में पहले पढ़ते हैं क्या भैया? ऋग्वेद। ऋग्वेद में हम पढ़ेंगे क्या? प्रमुख तथ्य। इसमें प्रमुख तथ्य क्या है? देखिएगा, इसमें प्रमुख तथ्य ये है कि इनके तीसरे मंडल में सूर्य देवता संवृत्ति को समर्पित गायत्री मंत्र है। भैया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है गायत्री मंत्र किस वेद में है, तो आपको सीधे सीधे बता देना है कि ऋग्वेद में है। और याद रखिएगा, संबंधित ब्रह्म ग्रंथ जो होता है इसमें भी ये पूछता है कौन, कैसे, किसने और ऐतरेय और कौशिक किए। तो याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर आपको समस्या हो रहा हो, नहीं तो आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा। चलिए एक बार पढ़िएगा, दोबारा नोट्स बनाइएगा। चलिए यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या भैया? यज्ञों के नियम एवं विधानों का वर्णन हुआ। इसमें क्या हुआ? याद रखिएगा, यजुर्वेद में क्या हुआ? यज्ञों के नियम एवं विधानों का वर्णन हुआ, जिसमें हम लोग देखे क्या? शतपथ और तैत्तिरीय। तो याद रखिएगा, हर एक पॉइंट को इम्पोर्टेंट व्यू से आप देखिएगा। तो मैं बताऊं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज चल रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। आइए हम लोग आगे देखते हैं। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो अपने सभी मित्रों को शेयर करिए, और रोज़ मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो रोज़ मिलती हैं आपको और मिलती रहें। थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, फिर हम लोग देखते हैं क्या? सामवेद। सामवेद में क्या है भैया? ये है भारतीय संगीत की उत्पत्ति इसी से मानी जाती है। भैया संगीत मतलब सॉन्ग को हम किस वेद से मानते हैं? सामवेद। आप लोगों को भी सॉन्ग बहुत पसंद आता है, तो वो अगर पूछ लिया कि भैया सामवेद या संगीत किस वेद से उत्पत्ति हुई है या माना जाता है? भैया किससे? सामवेद से। और इसमें कौन है? पंचविश और षड्विश। याद रखिएगा, थोड़ा भी आप पॉइंट को अगर ध्यान नहीं दिए तो ये भैया क्या होगा? ये आपके दिमाग से गुम हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा? गुम हो जाएगा। चलो आगे हम लोग देखते हैं यथुर्वेद। यथुर्वेद में क्या है भैया? सबसे अंत में इसी की ही रचना हुई है भैया। सबसे अंत में कौन है? यथुर्वेद है। तो सबसे अंत में इसकी रचना यथर्व तथा अग्निरस द्वारा की गई है। भैया यथर्व और अग्निरस के द्वारा हुई है, और इसमें रोग, औषधियाँ, जादू टोना का वर्णन हुआ है। भैया ये सबसे ज्यादा पूछता है कि जादू टोना किस वेद से है या किस वेद में है या किस वेद से माना जाता है, तो आप सीधे बताएंगे किसमें? यथुर्वेद। और ये कौन सा है? गोपथ है भैया। कौन सा? गोपथ। आइए हम लोग चलते हैं आगे। किसमें चलेंगे? वेदांग में। किसमें? वेदांग में। अब वेदांग होता क्या है? आइए हम लोग भली भांति समझते हैं। कहीं पर भी मित्रों अगर आपको समस्या होती है तो बिल्कुल आप मुझे बताओ। बिल्कुल, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल, हमारी टीम लगी हुई है और कोशिश करती है कि आप लोगों को ऐसा टॉपिक दिया जाए जिसमें आप अच्छे से समझ सकें। चलिए आइए हम लोग देखते हैं वेदांग। वेदांग में वेदांगों को भली भांति समझने के लिए क्या याद रखिएगा, जो अभी हमने वेद बताए हैं ना, तो
उन्हीं वेदों को भली भांति समझने के लिए, वहीं वेदों को भली भांति समझने के लिए क्या चाहिए होता है? 6 वेदांगों की रचना की गई भैया। शिक्षा, उच्चारण, विधि। याद रखिएगा, शिक्षा, ये पूछेगा, शिक्षा मतलब उच्चारण, विधि। ज्योतिषी, भाग्यफल, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, शब्द व्युत्पत्ति और निरुक्त, भाषा, विज्ञान तथा छंद, चतुष्पदी श्लोक। याद रखिएगा, छंद में चतुष्पदी श्लोक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, टॉपिक है। आप थोड़ा सा इसको और अच्छे से नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा। लिख कर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा याद होता है मित्रों, कभी नहीं भूलेगा। अगर देख लिए फिर दोबारा देखना पड़ेगा, लेकिन एक बार देख के लिख लिया ना तो कभी नहीं भूलेगा। चलिए हम लोग चलते हैं महाकाव्य पर। आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं महाकाव्य पर। महाकाव्य, आहा क्या बात है। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। कब आता है? जब भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है, वैदिक साहित्य के बाद। तो याद रखिएगा, वैदिक साहित्य के बाद। आइए, इसमें रामायण और महाभारत प्रमुखतः शामिल हैं। इसमें क्या शामिल है भैया? क्या? रामायण और महाभारत। और रामायण का रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया था। ये आपको रटा नहीं है, पूरा अच्छे से अंदरवा तक विलीन है। किसने किया है? वाल्मीकि ने किया है। और महाभारत का किसने किया है भैया? इसको किए हैं महर्षि वेदव्यास ने की है। ये बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं किस पर? पुराण पर। पुराण तो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पुराण अगर भूल गए तो समझो सब भूल गए। तो याद रखिएगा, पुराण को नहीं भूलेंगे, जन्म तक नहीं भूलेंगे। जितनी बार जन्म होगी उतनी बार नहीं भूलेंगे। आइए फिर जानते हैं क्या है भैया। पुराण की संख्या कितनी होती है? 18। पुराणों के आदि संकलनकर्ता कौन है? लोमहर्षि अथवा उनके पुत्र अग्रश्रवा। तो याद रखिएगा भैया, पिता और पुत्र ने ही इन पुराणों को लिख डाला। आइए, माना जाता है पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। वाह भाई वाह, क्या है भैया? पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं वो है, प्रमाणिक है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। आइए, और आगे जो है इसमें कहता है पुराणों की महानता वंशावलियों के कारण है। वंशावलियों मतलब कि वंश से चली आ रही होंगी। आइए, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से है। अब देखिएगा कैसे क्या है, ये भी जानिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ही है। याद रखिएगा, मैं अभी आपको एनसीईआरटी का भी हम लाऊंगा, लेकिन पहले हम कुछ ऐसे चीज को पढ़ें जो हमारे सीधे सीधे किस में फंसे? पेपर में। तो पेपर वाला पढ़ो अभी, तब हम लोग पढ़ेंगे डिफाइन। तो अभी तो अगर समझ में आ रहा हो तो खूब शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो भाई। आइए हम लोग पढ़ते हैं अभी, और मस्ती के साथ हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे यार, बस आप लोग सपोर्ट करिए। हम लोग कहाँ थे भैया? पुराण सातवाहन वंश से, बिल्कुल। फिर क्या है? विष्णु पुराण कहाँ से? मौर्य वंश से, मौर्य वंश से। तथा वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी अगर दिमाग में ना घुसा हो तो बिल्कुल पूछ लो। चलो आओ हम लोग चलते हैं आगे। आइए हम लोग देखते हैं क्या भैया? ब्राह्मणेतर साहित्य। कौन साहित्य? ब्राह्मणेतर। याद रखिएगा, फिर से ब्राह्मणेतर। याद रखिएगा, बोलने में थोड़ा सा समस्या हो सकता है, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन समझिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बहुत ही इसमें डिफिकल्ट वर्डों का यूज हुआ है, इसको जरूर नोट करते रहिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे और समझ में भी नहीं आएगा, सब दिमाग खाली कर देगा। कहेंगे अरे सर ये क्या आपने पढ़ा दिया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। इसीलिए कह रहे हैं कि एक बार इसको आराम से आप भी पढ़िएगा, और हम तो पढ़ते हुए समझाते हुए चलते ही हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है भैया, क्या कह रहा है। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक। याद रखिएगा, मैं बहुत स्लो पढ़ूंगा। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इनसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। इनको कितने भागों में भैया? 3 भागों में विभाजित किया गया है।
विनय पिटक, याद रखिएगा। एक है क्या विनय पिटक, दूसरा क्या है सुंत पिटक, तीसरा क्या है भैया अभिधम्ब पिटका। तो याद रखिएगा अभिधम्ब पिटक, संत पिटक, विनय पिटक। फिर से विनय पिटक, संत पिटक, अभिधम्ब पिटक। फिर से विनय पिटक, संत पिटक, अभिधम्ब पिटक। घुस गया तो चलो आगे। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी, आचरण संबंधी याद रखिएगा, मतलब शिक्षाओं का संग्रह है। संत पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा धर्म उपदेश या का संग्रह है। और वहीं अभिधम्ब पिटक क्या काम करता है भैया, दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। याद रखिएगा, दिमाग में घुसा लीजिएगा। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। कहा है बौद्ध ग्रंथ पाली भाषाओं में लिखी गई है। याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है, बहुत भूलता है। किस में लिखी गई है, पाली भाषा में लिखी गई है। का लिखी गई है, बौद्ध ग्रंथ। का लिखी गई है, बौद्ध ग्रंथ। किस में, पाली भाषा में। चलिए आगे। जातकों में क्या बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन है। क्या है, वर्णन है। आगे आओ, हम लोग पढ़ेंगे क्या, जैन धर्म। देख आइए हम लोग फिर जैन धर्म में कूद पड़ते हैं। जैसे हनुमान जी ने कूदा था वैसे आप भी कूद पड़ो। कहाँ पे, जैन धर्म में। जैन साहित्य में भैया हो, सॉरी गलती हो गई, बोल दिए, लेकिन समझ में करो ना। चलो आगे आओ, हम लोग देखते हैं। का जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भैया हो आगम का होता है, आगम हम बताएंगे। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो फिर। चलो कहा जाता है, ये आपका काम है, हम पूछे का है आगम। आगम देखिए का लिखा है आगम। का बताइए, बताओ ना ये का कहते हैं, हिंदिया बताओ तब हम आपको बताएंगे। चलो आगे आओ, हम लोग देखें। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर देखना, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन भद्र, याद रखिएगा, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है, जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन ये बहुत पूछा गया है। और भद्र बहुचरित्र ये भी बहुत पूछा गया है। आचरंग सूत्र ये भी बहुत पूछा गया है। भगवती सूत्र भी पूछा गया है भैया। कालिका पुराण ये तो बहुत पूछा गया है। आदि प्रमुख हैं, ये जरूर याद कर लीजिएगा ग्रंथों में, नहीं तो फिर 1 से 2 नंबर ग। चला आवा फिर आगे। हम आपको ना इतना इंटरेस्टिंग के साथ इतिहास पढ़ाएंगे कि आप खुद ही कहेंगे ना ही सर जी हम पढ़बे, दिमागवा में घुसी। आवा आगे। तो क्या कहता भैया, कह रहा है कि जैन साहित्य को 3 प्रारंभिक इतिहास तथा तीर्थकारों की जीवनी कल्पसूत्र में है। किसमें है, कल्पसूत्र में है। का है, जैन साहित्य को 3 प्रारंभिक इतिहास तीर्थकारों की जीवनी कौन सा, कल्पसूत्र में है। क्या क्या है भैया, जिसकी रचना आइए हम लोग देख भाई करेंगे का कैसे कैसे है। आइए फिर आइए हम लोग देखें फिर साहित्य किसकी, लौकिक। लौकिक में क्या भैया पढ़ेंगे का, एक रचना पढ़ेंगे, दूसरा कौन होगा, रचनाकार। वाह भाई, लेकिन यहाँ जान लियो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर रच्चो दिमाग से फिसला तो झम्म धीनी से गिरा नदी में धाए। तो याद करो कि थोड़ा सा भी मिस बिहाइंड ना होए कि बस ना ही तो फिर तू जानो तो हार काम। आवा आगे। थोड़ा भी अगर पसंद आवत होए ना तो सब्सक्राइब कर दा और अपने मित्र के शेयर कर दा। आइए हम लोग देखते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में क्या है भैया, रचना। रचना में पहला कौन लिखा, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने लिखा भैया, पाणिनि। चलो फिर मुद्रा राक्षस, अरे भैया ये भी बहुत है। कौन लिखा, विशाखा दत्त। बहुत वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थोड़ा सा भी अगर घूमा इसको लिख लीजिएगा। आप पहला काम करिएगा, अच्छे से लिखिएगा, देख देख लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। आइए, महाभाष्य, पातंजलि, कथा
सरित सागर, याद रखिएगा कथा सरित सागर किसने, सोमदेव ने। और यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा उनको लिखने में हमें थोड़ा सा यार आगे पीछे हो गया, वो कट गया। ठीक है, चलो नोट्स बनाते हैं तुम्हारे लिए रात दिन एक करके, तब तुम्हें समझा पाते हैं, नहीं तो नहीं। तो चलिए आइए, बृहद कथा मंजरी किसे, बृहद कथा मंजरी भैया कौन, देखिएगा नीचे वाला ऊपरा कटा हुआ है, नहीं तो कहो कि यही कौन है, क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र है, याद रखिएगा भूलिएगा मत। आइए फिर दूसरी लाइन में क्या कह रहा है भैया, अर्थशास्त्र कौटिल्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है तो भूलबई करते हैं, कौन, हम ही भूलेंगे और तुम ही भूलोगे, समझो, याद करो, खूब लिख लियो, लिख के 2-3 बार सुबह उठ के पढ़ो। चलो आगे हम लोग देखते हैं, नीति सागर, नीति सार क्या है भैया, नीति सार कौन है, कामदंडक, वेरी वेरी, हितोपदेश नारायण पंडित, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कीर्ता जुर्नियम भाखी और शिशुपाल वध मादक, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये कहता है शिशुपालन वध जो होता है ना, ये कौन कहा था, मग, मद या यार मग या मध, बात एक ही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन मध होइएगा। ठीक है, कौन है, मद, क्या पढ़ते हैं, मद। चलिए आइए, स्वप्नवास वदांता, बहुत ही पूछेगा, ध्यान देना, स्वप्नवासुदांता कौन है भैया, स्वप्नवास दंता कौन है भैया, भास। फिर कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, मीमांसा होगा, ध्यान दिया, काव्य मीमांसा, पढ़ने में थोड़ा सा मिला के पढ़ो। भुवन कोश किसने लिखा, राजशेखर, बहुत तीनों, ये तीनों लिखे हैं भैया के राजशेखर, भूलियो ना। चलियो, रामचरित, रामचरित संध्याकर नंदी, पृथ्वीराज रासो, चंदबर दाई, कौन है ये भैया, ई का है, राजतरंगिणी, कौन है, कल्हण। और बृहद संहिता, बृहद संहिता अभी हमने पीछे बताया भी था, पंच सिद्धांतिका, कौन है, वरही मिहार, याद रखना, वरह मिहिर है भैया, वरह मिहिर है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता, वरह मिहिर है। चलिए आगे आइए, कौन है, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टियन, याद रखिएगा, कौन, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टियन, किसने, आर्यभट्ट ने। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा दिख नहीं रहा है का, अच्छा आओ लिया दिख गा हो, ये सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टियन, कौन है, आर्यभट्ट। फिर से हम लोग अगवा ये वाला देख लो, इसमें कहता है, इसमें ये कहता है भैया, कहता है कि काम सूत्र जो है वत्सायन और मालविकाग्नि मित्रम जो है कालिदास, और मृतंच कटिकम शूद्रांक हर्षचरित्र कौन, बाणभट्ट, और उत्तर रामचरित्र भवभूत, और अमरकोश अमर सिंह। और याद रखिएगा ये जो तीनों चारों हैं ना, कालिदास का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, रघुवंश और अभिज्ञान शकुंतलम, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कालिदास का है, औबई औब का रथ, जान लिया, भूल ना। चलो आगे फिर हम लोग देख लेते हैं फिर क्या होता है। अब का हम लोग पढ़ेंगे हो, अब पढ़ेंगे यूनान एवं रोम के लेखक। चलो इसको हम कल पढ़ते हैं, ठीक है। आज बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा, और अपने मित्रों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यार इससे जोड़िएगा और सपोर्ट करिएगा, तब हम और अच्छे मस्ती के साथ पढ़ाएंगे, ये मेरा वादा है आपको। अभी ऐसे पढ़ाएंगे कि आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, बस एक बार सपोर्ट करके तो देखो, आसमां को छुएंगे। चलिए ठीक है, आप अपना सेफ्टी बनाए रखिएगा, कोरोना से बचिएगा, उससे लड़िएगा भी, उसको ढुसुम ढुसुम भी करिएगा, ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट, एंजॉय करते रहो।